जीत की खुशी में देवेंद्र फडणवीस ने जलेबी तली। एनसीपी अजीत गुट के नेता ढोल बजाकर नाचे। तो बिहार में जेडीयू ने होली मनाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं बीजेपी और साथियों की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि महाराष्ट्र देश का छठवां राज्य है जिसने बीजेपी को लगातार 3 बार जनादेश दिया। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और एमपी में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। वहीं बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है। इस विश्वास को बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज महाराष्ट्र की जनता का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार को चुनना और उनका विश्वास जताता है। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत जरूरी ग्रोथ इंजन है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने जो जनादेश दिया वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का जनादेश है एकजुटता, एक हैं तो सेफ हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। वो अपने साथियों की नाव भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन ने यहां की हर 5 में से 4 सीटें हारी हैं। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से कम है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद डूबती है और दूसरों को डुबोती है। यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने अपनी जान छुड़ा ली, वरना वहां भी कांग्रेस के सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते। वहीं आपको बताते हैं कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआती दौर में बीजेपी और आरएलडी 7 सीटों पर आगे थे। सुबह 9 बजे सपा 4 सीटों पर आगे हो गई, फिर 3 सीटों पर आ गई। इसके बाद काफी देर तक सपा सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाती रही और यही नतीजा भी रहा। सपा सीसामऊ और करहल ही जीत पाई। वहीं बीजेपी ने सपा से कटहरी और कुंदर की सीट छीन ली। पिछले विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कचहरी, करहल और कुंदर की सीट पर सपा का कब्जा था। बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर सीट पर जीत हासिल की थी। मीरापुर सीट रालौद के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। लोकसभा में मिले निराशाजनक नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी नई रणनीति पर काम किया और नारा दिया, एक है तो सेफ है, जिसने बीजेपी के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।